मसीह में एक दफ़ा फिर से तमाम अजीज़ों और बहनों भाइयों को प्यार भरा सलाम। अजीज़ों, मैं आप सबके लिए खुदा उनके पाक कलाम में से उसका खूबसूरत वादा फिर से लेकर आई हूँ। आए आप सब मिलकर मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें मरकस की इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करें। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। अपने ईमान को इस्तेमाल करें। बहुत कम लोग ये बात समझते हैं कि मुआफ करने और भूल जाने का कितना गहरा ताल्लुक है, जिसकी तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ों को हटा देने से दी। इसके बारे में हम मरकस के इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत से 26वीं आयत के बीच में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो। यीशु ने खास मकसद से ये बात कही। वो चाहते थे कि हम ये समझें कि खुदा इसे कुछ हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम उनको मुआफ करें जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। वो ये बात हम पर वाज़ेह करना चाहते थे कि अगर हम अपने दिल में किसी के लिए नामाफी रखते हैं तो हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलेगा। नामाफी की वजह से ईमान रुक जाता है और आप वो कुव्वत हासिल नहीं कर सकते जिससे आप अपनी जिंदगी के पहाड़ों को हटा सकें। अगर आप किसी बात के लिए दुआ करते रहे हैं और आपको उसका जवाब नहीं मिला तो अपने दिल को नामाफी के लिए परखें। पाकरू से कहें कि वो आपके दिल को जांचे, और अगर किसी के लिए नामाफी आपके दिल में है तो उसे आप पर जाहिर करें। ईमान के रास्ते की सारी रुकावटें दूर करें और उस रास्ते को साफ करें, तो बहुत जल्द आपको दुआओं का जवाब मिल जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। आए अजीजों, हम सब मिलकर दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा यहोवा जलाली आसमानी लश्करों के खुदावंद, तुझे यहोवा कदूस खुदावंद है, तुझे आसमानों पर तख्त नशीन है। आसमान तेरा तख्त और तेरे ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावंद यीशु, हम तुझे झुककर सिजदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे धन कहते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू इलाहों का खुदावंद है, तू कादर मुतली खुदावंद है, तू अल्फा और ओमेगा खुदावंद है। आए खुदावंद बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें फिर से ये मौका बख्श दिया कि हम तेरी हजूरी में हाजिर हो जाएं। खुदावंद यीशु, आए खुदावंद बाप, मैं अपने आप को और इन तमाम अजीज़ों और बहनों भाइयों को जो इस वक्त आए खुदावंद बाप हमारे साथ इस दुआ में शरीक हैं, इन सबों को तेरे मज़बा के पास लेकर आइए। खुदावंद यीशु, हम सबों को खुदावंद छू ले, बरकत दे, कसरत की बरकत दे। और ए खुदावंद बाप, सबसे पहले खुदावंद बाप, हम सब तेरे हुजूर में खुदावंद अपने खुदावंद कर ना करदा और खुदावंद करदा सारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, जिनसे खुदावंद बाप, जिनकी वजह से खुदावंद बाप हमने तुझे और तेरे पाक और पवित्र रूह को हमने रंजीदा किया। खुदावंद यीशु, हमें मुआफ कर, क्योंकि तो रहीम खुदावंद है, तू हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता, तू हमारी खताओं को बख्श देने वाला बाप है। अरे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब भी हम खुदावंद बाप अपनी परेशानियां, अपने दुख और तकलीफ और खुदावंद बाप अपने गुनाहों से लदे हुए बोझ लेकर तेरे पास आते हैं खुदावंद यीशु, तो खुदावंद बाप तू अपनी बाहें पसारे हमारी खुदावंद हमें अपनी आगोश में ले लेते हैं। और खुदावंद बाप हमसे सारी नाराजगी को, हमारी सारी नाराजगी को हमसे दूर कर देते हैं और हमें बर्फ की मायद पाक और साफ कर देता है। आए खुदावंद बाप तौफीक दे कि जिस तरह तू हमारे कसूरों को मुआफ करते हैं, हम भी खुदावंद बाप दिल से उन तमाम कसूरों को मुआफ करें, अपने कसूरवारों को मुआफ करें, ताकि हमारी बरकतें और हमारी दुआएं रुक न जाएं। खुदावंद बाप, हमारी सारी बरकतें और दुआओं को तो बहाल कर। खुदावंद यीशु, आज हम अपने तमाम खुदावंद बाप उन खुदावंद अजीजों को, बहनों भाइयों को, रिश्तेदारों को खुदावंद बाप जो भी खुदावंद जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की या हमारे खिलाफ कोई खुदावंद बुरी बात कही या खुदावंद बा हमारे लिए खुद हमारे हुजूर खुदावंद बा उन्होंने कोई कसूर किया, उन सब के लिए खुदावंद बा हम उनको मुआफ करते हैं। और तो इसके वसीला से हमारे भी गुनाहों को मुआफ कर। अगर हमने खुदावंद किसी को नाखुश किया, किसी की जात को, हमारी जात से खुदावंद तकलीफ पहुंची, उन सब को तू खुदावंद हम उन सबको
तेरे यीशु नाम में मुआफ़ करते हैं और तू हमारे भी गुनाहों को मुआफ़ कर, ताकि खुदावन यीशु हमारी दुआएं और बरकतें बहाल हों, ताकि खुदावन यीशु हम तेरे हुजूर से कसरत की बरकत हासिल करें। हमें तौफीक अता कर कि हम तुझ में बने रहें और वो डालियां बने जो कसरत से फल लाने वाली हों खुदावन यीशु, और तेरे नाम को ए खुदावन बाप इज्जत और जलाल देने वाली हों। तमाम अजीज़ों को, बहन भाइयों को खुदावन बाप ना बनब छूले, बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती उम्र की दराज की अता फरमा खुदावन यीशु, और हर एक की जरूरत को अपने इलाही और पाक और पवित्र खजाना से पूरा कर। हमारे दिलों को धो के पाक साफ कर दे, ताकि ये तेरा मस्कन बन जाए और तू हमारे दिलों में बस जाए खुदावन यीशु, ताकि हम ए खुदावन बाप तेरे हुक्मों को माने, तेरी पैरवी में जिंदगी गुजारें खुदावन यीशु, और खुशहाली और बरकत हमेशा हमारे घर रहे खुदावन यीशु। तेरा शुक्र हो, तेरे ही नाम की तारीफ हो। सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के नाम की तारीफ हो। आमीन।